हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेल्थ क्रिएटर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कैंडल स्टिक के बारे में सीखा था, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो उसमें भी हम कैंडल स्टिक के बारे में सीखेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कैंडल स्टिक के जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके कैंडल स्टिक के बारे में देख। सो इसमें हम लोग लॉन्ग पीरियड्स, शॉर्ट पीरियड्स, मारूबोजू, हैमर, हैंगिंग मैन, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये, ठीक है। सो प्लीज जो भी आप सीखोगे उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको कुछ नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जो भी आप सीखोगे उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके चार्ट पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो सिर्फ देख के कल भूल जाओगे। क्योंकि मुझे पता है 80% लोगों को पिछला कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो जो कुछ भी आप सीखोगे उसको प्रैक्टिस करोगे तभी आने वाला है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाला है। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने है, एक है ग्रीन कलर का एंड एक रेड कलर का, ठीक है। सो ये लॉन्ग बुलिश पैटर्न है और सेकंड आपको जो दिख रहा है, ठीक है, वो लॉन्ग बेरिश पैटर्न है। सो लॉन्ग बुलिश पैटर्न में क्या होता है, ठीक है, जब भी मार्केट वन साइड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, और इसके जो तो ग्रीन कलर का जो है बुलिश कैंडल क्रिएट होता है जब मार्केट वन साइड लॉन्ग बेरिश मोमेंटम करती है। तो इस रेड कलर का जो है एक कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, ठीक है। इसके जो शैडो होते हैं आप देखेंगे, शैडो, अपर शैडो एंड लोअर शैडो, छोटे छोटे आपको अपर शैडो एंड लोअर शैडो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इट इंडिकेट्स वन साइड बुलिश डायरेक्शन, ठीक है। एंड जो रेड कलर का कैंडल है वो वन साइड बेरिश डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव कर रही, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो शैडोज होते हैं इनके दोनों साइड बहुत स्मॉल होते हैं, इट मीन्स कि जो मार्केट है वन डायरेक्शनल मूव कर रही है, ठीक है। इतना ही इसमें समझना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, बट क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फ्रेशर हैं तो उनको समझने के लिए, ठीक है, आपको ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मार्केट में जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक, तो आप समझ लीजिए कोई एक तरफ जो है मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली मूव कर रहा है, ठीक है, और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ये कोई स्ट्रांग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जिसपे आप जाकर ट्रेड करें, ठीक है। सो एक नॉर्मल सा ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे कैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरह के मोमेंटम होते हैं, ठीक है। कभी मार्केट में जो है बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है तो बड़े कैंडल स्टिक फॉर्म होते हैं। जब मार्केट साइडवेज होती है यानी मार्केट में छोटी मूवमेंट होती है तो छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हैं। तो जब मार्केट में छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म होते हैं तो उसको हम शॉर्ट पीरियड कैंडल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो है आपका ये शॉर्ट बुलिश कैंडल है। एंड ये जो आपको रेड कलर का कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो रेड कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट बेरिश कैंडल है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं, क्योंकि ये कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा कैंडल स्टिक किस तरह से दिखता है, ठीक है। सो 4 कैंडल स्टिक मैंने अभी आपको बताया है, आपको जस्ट इसको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि कैंडल स्टिक फॉर्म किस तरह से जो है होता है, ठीक है। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हम देखेंगे, ठीक है। ये चार्ट पर भी हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि चार्ट पर ये सारे जो है कैंडल्स किस तरह से दिखते हैं, ठीक है। अभी मेन टॉपिक पर आ जाइए। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मारूबोजू, ठीक है। ये जो कैंडल स्टिक आपके सामने दिख रहे हैं, एक है ग्रीन कलर का कैंडल और एक है रेड कलर का कैंडल, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम मारूबोजू बोलते हैं, ठीक है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, यानी जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है तो सिंगल कैंडल का फॉर्म होता है, ठीक है। ग्रीन मारूबोजू जो होता है, ठीक है, जब भी ये कैंडल स्टिक फॉर्म होता है इसमें कोई शैडो नहीं होता है, उसी से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। यानी जब इस तरह से फुल बॉडी, यानी इसका जो ओपन होता है और लो होता है, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे इस कैंडल का जो लो और ओपन है ये सेम है, और इसका जो हाई और क्लोज है ये भी आपको जो है सेम दिख रहा है।
तो जब भी मार्केट में मारुबोजू कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो उसमें कोई शेडो नहीं होता है, ठीक है। उसकी ओपनिंग एंड ओपन प्राइस एंड लो प्राइस सेम होता है और इसका हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस सेम होता है। इसको हम बोलते हैं बुलिश मारुबोजू, ठीक है। और जो रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, इसमें लो और क्लोज सेम होता है, ओपन एंड हाई सेम होता है, इसमें भी कोई शेडो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी जब भी मारुबोजू कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो उसमें आपको कोई भी शेडो दिखाई नहीं देगा, यानी कोई शेडो नहीं, अगर शेडो होगा तो फिर वो मारुबोजू नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। जब भी इस तरह का कैंडलस्टिक फॉर्म होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब बुलिश मारुबोजू बनता है तो उसका ओपन एंड लो डाउन साइड होता है एंड हाई एंड क्लोज अप साइड होता है। और उसी तरह से जब रेड कलर का मारुबोजू कैंडल क्रिएट होता है तो उसका ओपन और हाई अप साइड होता है एंड इसका जो लो एंड क्लोज होता है वो डाउन साइड होता है। जब भी इस तरह के कैंडलस्टिक फॉर्म होगा मार्केट में तो आपको उस दिन का वॉल्यूम देखना होगा। अगर वॉल्यूम इसका ज्यादा है तो ही हमारे लिए कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी हम चार्ट पर देखेंगे कि मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, किस तरह से चार्ट पर फॉर्म होता है, तो वहां पे आपको पिक्चर परफेक्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट पर, वहां पर देखते हैं कि ये रनिंग मार्केट में अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो चार्ट पर चलते हैं और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है, ये हमारा है बियरिश मारुबोजू, ठीक है। यहां पे मार्केट क्या हो रही है, एक क्लियर डायरेक्शन दिखा रही है आपको जो है डाउन साइड। यहां पर अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखोगे, ठीक है, यहां पे वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम भी इसका इस दिन क्या है, हाई है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा है, ठीक है, प्लस ये एक रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ है। तो हम इसको क्लियरली ये बोल सकते हैं कि ये एक बेरिश मारुबोजू कैंडल है। जब इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है तो वहां से एक सेलिंग हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे क्लियरली जो है ये मारुबोजू फॉर्म होने के बाद वन डायरेक्शन में मार्केट डाउन साइड मूव हुई है। अभी इसी तरह से बुलिश मारुबोजू भी जो है फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पर आ जाइए, हम बुलिश मारुबोजू भी देखेंगे। ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और इसका हम वॉल्यूम भी मार्क कर लेते हैं। ये एक बुलिश मारुबोजू यहाँ पे क्रिएट हुआ विद हाई वॉल्यूम और उसके बाद ये मार्केट ट्रेंडिंग में गई यहाँ तक, उसके बाद साइडवेज होके फिर से ट्रेंडिंग हो गई है, ठीक है। सो मारुबोजू एक्चुअली क्या है, जब भी मार्केट में मारुबोजू फॉर्म होगा तो उसके शेडो नहीं होंगे, थोड़ा बहुत अगर शेडो है तो वो ऑलमोस्ट में हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ये मारुबोजू बनेगा तो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि उसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम आपका हाई होना चाहिए और प्रॉपर इस तरह से मारुबोजू क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे भी एक बेरिश मारुबोजू पैटर्न बना है, उसके बाद शार्प सेलिंग हैपनिंग हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट में, ठीक है। और अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखोगे सो वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से जो है ज्यादा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका बेरिश मारुबोजू और आपका जो है हमने वहां पर देखा है बुलिश मारुबोजू, आप इसको भी बुलिश मारुबोजू कंसीडर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आप वो चाहे तो लिख लें क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मारुबोजू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। जो ग्रीन मारुबोजू होता है, ठीक है, उसका बॉडी लॉन्ग ग्रीन होती है और शेडो नहीं होता है, ठीक है, जो एक बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। रेड मारुबोजू जो होता है वो लॉन्ग रेड बॉडी होती है, ठीक है, और उसमें भी कोई शेडो नहीं होता है और ये बेरिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब भी मारुबोजू बनेगा उस दिन वॉल्यूम जो है उसके पहले दिन के वॉल्यूम से हाई होना चाहिए, तभी वो एक्चुअल मारुबोजू कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कंसिडर किया नहीं जाएगा। यहाँ पे आप चार्ट पर देखेंगे, ये देखिए बुलिश मारुबोजू और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बेरिश मारुबोजू यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हैमर एंड हैंगिंग मैन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा हैमर
एंड हैंगिंग मैन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। मारुबुजु इतना इम्पॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, तो कोई प्लीज़ मारुबुजु को देखकर जाकर ट्रेड नहीं करेगा। उसके साथ हम मल्टी कन्फर्मेशन मिलाकर ही ट्रेड करेंगे। हैमर और हैंगिंग मैन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी हैमर या हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हैं विद प्रॉपर रूल, तो मार्केट में कुछ ना कुछ धमाका होता ही है। तो अभी हम देखेंगे चार्ट पर कि जब जब हैमर या हैंगिंग मैन बने हैं तो मार्केट में क्या रिएक्शन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैमर होता कैसा है। तो आप अगर देखोगे हैमर तो प्रॉपर एक हैमर की तरह बनता है, ठीक है, जिसका ओपनिंग प्राइस आपको यहां पर दिख रहा होगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं उसको। ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। मार्केट यहां पे ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक शार्प सेलिंग दिया, ठीक है। मार्केट यहां तक आई, उसके बाद लेकिन सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मार्केट को लगातार कंटिन्यू नीचे लेकर जाएं। तो मार्केट यहां पर सेलर ने मार्केट को नीचे लाया, उसके बाद यहां पर आके बायर्स हावी हो गए और बायर्स ने इसको उठाकर फिर से ऊपर लेकर चले आए और मार्केट आकर यहां पे एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहीं पर उसकी क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। तो हैमर, जब ये हैमर का आइडेंटिफिकेशन है, आप ध्यान से देख लो। हैमर जो है प्रॉपरली एक हैमर की तरह दिखता है, ठीक है। तो हैमर का जो ये लोअर शेडो है वो बॉडी से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए और ये लॉन्ग लोअर शेडो कंपलसरी है। देयर विल बी नो अपर शेडो। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा रहा हूं, आप अगर अपने पास नोट्स रखें तो प्लीज उसको लिख लीजिए। जब भी हैमर फॉर्म होगा उसमें एक लॉन्ग लोअर शेडो होगा और उसका जो शेडो होगा वो उसकी बॉडी से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। इसकी बॉडी है, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए और जो वॉल्यूम होगा उस दिन हाई होना चाहिए। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। तो देयर इज नो कलर इंपॉर्टेंस। जब भी ये बनेगा 30 डेज का जो रूल है हमारा, ठीक है, वो फॉलो होगा। यानी 30 डेज के जो है लो पर ये बनना चाहिए। जब भी हैमर बनेगा 30 डेज लो पर बनेगा और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी हैमर के हाई को ब्रेक करेगा, जब भी नेक्स्ट डे हम ट्रेड कब करेंगे, जब भी ये हैमर का जो हाई है, ये हाई, ठीक है, इसको जब ब्रेक करेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो जब भी हैमर के हाई को ब्रेक करेगा तो फॉर्मेशन के साथ मल्टी कन्फर्मेशन से हम इसको बाय करेंगे। बट रूल्स आपको याद रखना होगा। लॉन्ग लोअर शेडो होना चाहिए, शेडो बॉडी से 3 गुना बड़ा होना चाहिए, बॉडी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। उस दिन वॉल्यूम हाई होना चाहिए और जब भी ये बनेगा 30 डेज के लो पर बनेगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में कुछ ना कुछ होता जरूर है। यहां पर देख लीजिए, हैमर ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। थोड़ा बहुत अगर शेडो रहा, नहीं रहेगा शेडो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत शेडो इस तरह से बन जाता है तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, आप लोग पॉइंट्स को प्लीज लिख लो। तो आपको क्या है, जब भी आप इसको आइडेंटिफाई करोगे तो आइडेंटिफिकेशन में आपको जो है बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करेगा, ठीक है। हैमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है और ये एक बहुत ही अच्छा, ठीक है, बुलिश ट्रेंड को बताता है। जब भी हैमर बनेगा डाउन ट्रेंड में बनेगा। हैमर जब भी बनेगा तो उसका जो शेडो होगा वो लॉन्ग शेडो होगा, उसकी बॉडी जो होगी वो बहुत स्मॉल होगी और जो शेडो है वो बॉडी से 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। ये रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। वॉल्यूम इस दिन हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका जो ओपन एंड हाई प्राइस सेम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर शेडो नहीं आता है, ठीक है, ओपन प्राइस और हाई प्राइस, ठीक है, अगर सेम होता है तो बेस्ट है, ठीक है। और जब भी ये फॉर्म होगा 30 डेज के लो पे फॉर्म होना चाहिए और जब भी ये इस तरह का कैंडल बनता है तो हमारे पास एक हाई चांसेस होते हैं बाय के। और हम बाय कब करेंगे, फॉर एग्जांपल आज के दिन ये कैंडल बना तो नेक्स्ट डे जब यहाँ पर दूसरा कैंडल बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट डे जब यहाँ पर दूसरा कैंडल बनेगा
तो ये कैंडल कुछ इस तरह से ही बनेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कैंडल बना और यहाँ से इसके हाई को क्रॉस किया, हम इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ हैमर देखकर बाय नहीं करना है, आगे हम मल्टी कन्फर्मेशन जब सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाय करना है। तो यहाँ पे चार्ट देखते हैं, चार्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हैमर क्रिएट हुआ, आप सबको दिख रहा होगा, मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हैमर बना, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुई, इसके हाई को क्रॉस किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करा सकते हो। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है आपको रैली दिख रही होगी, ये अच्छी खासी यहाँ तक रैली हुई, उसके बाद से लेकर यहाँ तक आपको एक अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली स्टार्ट हो गई। तो जब भी हैमर बनेगा मेक श्योर कि वो 30 डेज के लो पर बनना चाहिए विद हाई वॉल्यूम एंड लॉन्ग लोअर शेडो। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रेड भी बन सकता है, ये ग्रीन भी बन सकता है, ठीक है। जब भी इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है, वॉल्यूम हाई होना चाहिए इस दिन, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर किस तरह से कैंडल स्टिक जो है वो फॉर्म होता है। ये जो चार्ट पैटर्न बना है ये हैमर है, क्या इसका वॉल्यूम उसके पहले के वॉल्यूम से ज़्यादा है? तो जी हाँ, इसका जो वॉल्यूम है इसके पहले के कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब ये एक प्रॉपर। और ये जो कैंडल स्टिक फॉर्म हुआ है ये 30 डेज के लो पे फॉर्म हुआ है। 30 डेज लो का मतलब क्या है, एक बार वापस से बता रहा हूँ। ये जो एक कैंडल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये 1 डे का कैंडल है, ठीक है। यानी ये एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करानी, एक दिन में मार्केट यहाँ से यहाँ गई, वहाँ से यहाँ आई, ये एक दिन का आपका मोमेंटम जो है बता रहा है। तो ये कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ पर मार्केट खुली ऊपर, सीधा नीचे गिर गई, उसके बाद यहाँ पर बायर्स वापस से आ गए और फाइट करके इसको लाकर यहाँ पर क्लोज करा दिए। नेक्स्ट डे मार्केट खुली, ठीक है, इसके ऊपर खुली है, आप यहाँ पे बाय इस पर्टिकुलर यानी जो हैमर है उसके लो को स्टॉप लॉस रख के आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से आपको एक जो है अच्छी खासी अप रैली मिल गई है। अब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि रैली तो यहाँ पे मिल रही है लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल भी बन रहा है, नहीं गिर भी रहा है। तो एक दो दिन की गिरावट से कुछ नहीं होता है भाई। अगर आपका व्यू स्विंग है, लॉन्ग टर्म है, तो आप देखेंगे ये हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती है कि आपने आज बाय कर लिया तो आप क्या सोचते हैं कि भाई बस अब मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। तो मार्केट दोनों साइड मूव करती है। मार्केट एक दिन दो दिन ऊपर जाएगी फिर हॉल्ट लेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे हैमर बना, कोई बहुत स्मार्ट था, उसने यहाँ पे बाय कर लिया 30 रुपीज़ में और उसको फिर यहाँ पर आया, ठीक है, उसको 8 रुपीज़ मिल रहा है। 1000 क्वांटिटी लिया, 1 लाख क्वांटिटी लिया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। ये पॉइंट पर अगर बंदा अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है तो मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो मार्केट में जब सेलिंग आएगी तो मार्केट तो नीचे आएगा। लेकिन जब यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया तो क्या गिर कर वापस से यहाँ आ गया? नहीं। तो मतलब इसका ये हुआ कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। मार्केट में खरीदने बेचने वाले तो डेली आते हैं। यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, लोगों ने, क्योंकि हैमर का रूल क्या है, जब भी हैमर क्रिएट होता है, ठीक है, तो हैमर क्रिएट होगा तो जब भी इस हैमर के, मैं इसको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ तो आप लोगों को क्या थोड़ा क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ, हैमर फॉर्म हुआ तो हैमर का रूल क्या है, जब भी इसके हाई को नेक्स्ट डे का कैंडल क्रॉस करेगा तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है। अब किसी को इतना मोमेंटम भी बहुत होता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से मार्केट यहाँ आ गई, ठीक है, तो कोई एसएल ट्रेल करेगा, यानी पहले एसएल यहाँ पे लगाया रहेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ चली गई तो स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे रख देगा, ठीक है। मार्केट यहाँ चली गई तो स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख देगा, ठीक है, या यहाँ रख देगा। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहते हैं। या कुछ लोग होते हैं उनका टारगेट होता है 5% 10% का, कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं, ठीक है, कुछ इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे बाइंग सेलिंग करके निकलते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं लॉन्ग टर्म व्यू होता है, वो लोग ले लेते हैं 5-10 साल के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक शार्प बाइंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक हुई है, ठीक है। उसके बाद ये लो पे
मार्केट इसकी अभी तक आई ही नहीं है, यानी जिसने भी यहाँ पर बाइंग किया अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा पैटर्न है कि यहाँ पर एक आपने सिर्फ एक पैटर्न हैमर देखा, हैमर के बेस पर आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया और आज तक आप लॉस में आए ही नहीं हो, अभी तक आपका जो है ट्रेड प्रॉफिट में ही चल रहा है। सो होप आपको हैमर समझ में आया होगा। अभी हम हैंगिंग मैन देखेंगे, ठीक है। हैंगिंग मैन और हैमर दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? हैमर 30 डेज लो पर बनता है और हैंगिंग मैन 30 डेज हाई पर बनता है। और हैमर और हैंगिंग मैन दोनों में कोई भी कलर का इंपॉर्टेंस नहीं है। हैमर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसी तरह से जो हैंगिंग मैन है, ठीक है, वो भी रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैमर एंड हैंगिंग मैन, ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है, देखेंगे तो दोनों एक जैसा है। हैमर भी उसी तरह से दिख रहा है जैसा हैंगिंग मैन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि हैमर जो है डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन जो है वो अप ट्रेंड में बनता है। इन शॉर्ट आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी हैमर फॉर्म होगा 30 डेज के लो पे फॉर्म होगा और हैंगिंग मैन जब फॉर्म होगा तो 30 डेज के हाई पे फॉर्म होगा। सेम, ठीक है। लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है, शेडो शुड बी 3 टाइम बिगर और ग्रेटर देन दी बॉडी। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होगी, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होगी एंड देयर विल बी ए लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है। जब भी हैंगिंग मैन बनेगा अप ट्रेंड में बनेगा और जब भी हैंगिंग मैन बनेगा तो हम वहां पर सेल करेंगे। हैंगिंग मैन, ठीक है, हमेशा जब भी बनेगा अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है, एंड इनके पास लिटिल छोटा सा शेडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लिटिल अपर शेडो हो सकता है एंड लॉन्ग लोअर शेडो रहेगा। अगर अपर शेडो नहीं होता है तो बेस्ट है, ठीक है। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ओपन एंड हाई प्राइस सेम है, इफ ओपन एंड हाई प्राइस इज सेम इट इज बेस्ट, ठीक है। उस दिन वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 मंथ के हाई पे फॉर्म करता है तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। जब भी हैंगिंग मैन फॉर्म होता है तो बियरिश रिवर्सल पैटर्न, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी हैंगिंग मैन फॉर्म होता है तो वहां पे जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और जब भी ये फॉर्म होगा तो आपके पास एक चांस होता है कि आप यहाँ पर सेल करो। सेल कब करोगे? जब भी हैंगिंग मैन का जो लॉन्ग लोअर शेडो होगा लो को क्रॉस करेगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। सेल ऑन लो ब्रेक, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए, ये हैंगिंग मैन है, ठीक है, हाई एंड ओपन सेम है, ठीक है। अब ये हैंगिंग मैन बना, नेक्स्ट डे एक कैंडल इस तरह से बना, जैसे ही इसके लो को, ये इसका लो है, एक एग्जांपल ले लीजिए, ये इसका लो है, इसको क्रॉस किया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पे ये अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न फॉर्म हुआ और उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। यानी अगर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो कैंडल बने वो इसके लो को क्रॉस ना करे, तो अगर नेक्स्ट डे का कैंडल बन रहा है इसके लो को क्रॉस नहीं करा तो हम नहीं सेल करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे अगर इसके लो को क्रॉस करा तब हम सेल करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही उस जो है उसके लो को क्रॉस कर दे। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि नेक्स्ट डे ही उसके कैंडल के लो को क्रॉस कर दे, क्योंकि आप बोलोगे कि सर इसने क्रॉस ही नहीं किया तो हम सेल कैसे करें। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि नेक्स्ट डे का कैंडल ही इसके लो को क्रॉस करे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी क्रॉस करेगा आप सेल कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर। अभी हमने हैमर पढ़ा था, हैमर यानी सीधा हैमर, इन्वर्टेड हैमर यानी नीचे की साइड आपका हैमर बना हुआ है, ठीक है। ये हैमर क्या बना हुआ है? नीचे की साइड बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर। जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा 30 डेज लो पर बनेगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा। सो इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड यानी बॉटम पे बनेगा, 30 डेज पे लो पर बन रहा है, बेस्ट है, ठीक है। बॉडी इसकी स्मॉल होती है, लॉन्ग अपर शेडो होगा, वॉल्यूम इस दिन हाई होना चाहिए, ठीक है। जब भी इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाय कर सकते हैं। जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो हमारे पास जो है एक बाइंग चांस होता है और इस इन्वर्टेड हैमर को हम बुलिश
कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर इज ए बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न वी कैन बाय व्हेन इट ब्रेक्स द हाई ऑफ द इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, लास्ट एक है शूटिंग स्टार। देखो इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार दोनों सेम है। इन्वर्टेड हैमर में भी लॉन्ग अपर शेडो था, शूटिंग स्टार 30 डेज हाई पर बनेगा, सिर्फ यही डिफरेंस है। और जब भी शूटिंग स्टार बनेगा, ठीक है, तो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब भी इस तरह का कैंडल बनेगा, इसके लो को जब भी क्रॉस करेगा नेक्स्ट डे का कैंडल, तो आप इसको सेल कर सकते हो, सेल ऑन ब्रेक लो। शूटिंग स्टार बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनेगा 30 डेज हाई पे बनेगा। सो होप गाइस, जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी आपको टीच किया गया है, ठीक है, कैंडलस्टिक के बारे में, आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज़ इससे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको सारे जो पैटर्न्स आपके माइंड में जो है फिट हो जाएंगे। और जब भी आप ट्रेड करने जाएंगे, तो जब भी ये फॉर्मेशंस बनेंगे, तो आपको जो ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कैंडलस्टिक चार्ट्स पर बनती हैं। उन्हीं के थ्रू ही जो है प्राइस कैसे मूव करता है, कहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है, कहाँ पे जो है सप्लाई क्रिएट होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न पर भी डिपेंड करता है। तो आप इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको चार्ट जो है देखने का आपका जो नज़रिया है वो बदल जाएगा। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू सो मच।